हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डेस्क में। आज मैं आपके सामने कोशिका विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की? रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek या थियोडर स्वान? तो इसका सही आंसर होगा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो एक डच वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1674 में तालाब के पानी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने, रुडोल्फ विर्चो ने, रॉबर्ट हुक ने या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी, उन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। परंतु रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं में मृत कोशिका की खोज की थी। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा की गई थी। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का अपवाद माना जाता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा विषाणु। विषाणु यानी वायरस। वैज्ञानिकों का मानना है कि विषाणु कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता और उससे पहले ही नष्ट हो जाता है। विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए द्वारा निर्मित होता है और उसके चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण होता है, इसलिए इस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। आपके सामने चौथा प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका का आकार होता है उभयावतल, गोलाकार, वक्रित छड़ या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा वक्रित छड़। जीवाणु की कोशिका वक्रित छड़ के आकार की होती है। यदि बात करें उभयावतल, तो उभयावतल जो कोशिका होती हैं वो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी की होती हैं। और करें बात यदि गोलाकार की, तो गोलाकार कोशिकाएं पराग कण में पाई जाती हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट से निर्मित कैप्सूल नामक संरचना पाई जाती है? जीवाणु, विषाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इसमें ही कार्बोहाइड्रेट से निर्मित कैप्सूल नामक संरचना होती है जो जीवाणु को अपने आसपास की सतह से चिपकने नहीं देती है और इसमें उसकी सहायता करती है। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोशिका भित्ति का निर्माण करता है? पैक्टिन, सेल्यूलोज, सीमेंट या लिग्निन? तो इसका सही उत्तर होगा सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति जो केवल पादपों में पाई जाती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। आपके सामने सातवां प्रश्न होगा, जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उनकी सबसे बाहरी परत होती है प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। यदि किसी कोशिका में कोशिका ना हो तो उसकी सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। आपके सामने आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का आधार होता है? गोल्जिकाए, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का आधार माना जाता है। यदि बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने यह खोज अपने आर्किड के सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के दौरान की थी। यदि बात करें और भी केंद्रक की, तो केंद्रक को ही कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। केंद्रक में ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसलिए केंद्रक को आनुवांशिक पदार्थों का स्टोर हाउस या भंडार गृह भी कहा जाता है, जो प्रजनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। आपके सामने नौवां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा लवक उस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है जो हरित लवक अवशोषित नहीं कर पाता है? कैरोटीन, जैंथोफिल, जियांथिन या ल्यूटिन? तो इसका सही उत्तर होगा जैंथोफिल। जैंथोफिल एक पीले रंग का वर्णक होता है और जो
प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरित लवक ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ज़ैंथोफिल उस तरंगदैर्ध्य को ग्रहण करता है। यदि बात करें कैरोटीन की, तो कैरोटीन क्लोरोफिल से अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा का संचरण करता है। आपके सामने 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि कई बार कोशिका के उपापचय में परेशानियां हो जाती हैं, जिससे लाइसोसोम झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है, और जब ये क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन करने लगता है और उस कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए ही इसे आत्महत्या की थैली या कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है।